किसी ने सच ही कहा कि जो समय गुजर गया वो लौट कर वापस नहीं आएगा। 2024 जा चुका है और अब ये वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। लेकिन साथियों 2024 हमें एक अपॉर्चुनिटी देकर गया है कि 2025 में हम गवर्नमेंट जॉब को अपना बना सकते हैं, क्योंकि रीट का एग्जाम देकर आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे एक तीर से आप दो निशाने कैसे लगा सकते हैं। अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी है तो प्री हो या मेंस हो, जो दोनों में सेम टॉपिक है, उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, घोल कर पी लेना है। एक साथ दोनों की तैयारी हो जाएगी और आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अभी से ही मेंस की तैयारी कर लोगे और मेंस को पता भी नहीं चलेगा कि यार उसकी तैयारी हो रही थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम बात करेंगे रीट 2024 लेवल 1 के मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जो सेम है कि प्री के साथ मेंस की तैयारी भी हो जाए। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं तैयारी जीत की। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले तो आपके मैथ्स के अंदर साथियों प्री और ये मेंस वाला सेक्शन दोनों की तुलना के लिए मैंने यहां ऐसे लिखा है 30 प्रश्न होंगे कुल 30 अंकों के, जबकि वहां पे केवल 9 प्रश्न होंगे 18 अंकों के। बात को समझना, यानी आप प्री में ही ऐसी तैयारी कर लो कि आपको मेंस में न के बराबर पढ़ना पड़े, बस रिपीट कर लेना एक बार, आपका काम हो जाएगा। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान और तुलना, क्या ये वापस है? बिल्कुल है। देखिए पूर्ण संख्या है, यानी इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। इसके बाद है अभाज्य और गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ भागी गुणा भाग, बिल्कुल है, ये वहां पे भी है, देख लीजिए। इसके बाद भारतीय मुद्रा, तो भारतीय मुद्रा उधर नहीं है तो इसको आप नॉर्मल अभी तो पढ़ना ही है। वैदिक गणित ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, नया टॉपिक ऐड हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं आप लोगों के लिए पढ़ा दूंगा। भिन्न की अवधारणा, देखिए भिन्न का टॉपिक आपके मेंस में भी मिलेगा, तो आपको भिन्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य एवं संयुक्त संख्या आपकी बाद में भी आएगी, यानी इसको भी अच्छे से पढ़ना है। लघुत्तम और समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, देखिए ये भी बाद में भी आएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा बात करें हम एकिक नियम, तो ये बाद में नहीं है लेकिन ये बहुत बढ़िया टॉपिक है भैया, मैं तो कह रहा हूं पढ़ना ही चाहिए। औसत बाद में नहीं है, औसत का आप अभी भी चाहो तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पे देना, लाभ हानि पे, क्योंकि लाभ हानि है आपके बाद में। सरल ब्याज, सरल ब्याज भी है। इसके बाद समतल वक्र, देखिए प्रतिशत आपके अभी वाले में आपके प्रतिशत नहीं है, ठीक है ना, अभी आपके प्रतिशत नहीं है, बाद में आएगा, तो अभी छोड़ दो, मत पढ़ो उसको। चक्रवृत्त, समतल वक्र, ये जो भी ठोस आकृति है, ज्यामितीय आकृति हो गई, सिंपल सी बात है। तो ज्यामिति अभी भी है और आपकी ज्यामिति बाद में भी आएगी रेखा एवं कोण के रूप में, ठीक है ना। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन की मापन इकाइयां, तो ये मापन इकाइयां बाद में नहीं आएगा, लेकिन ये आप अभी चाहे तो पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो ही है, ज्यादा जोर किन पे देना है बता रहा हूं मैं। यहाँ पे पृष्ठ तल और मतलब क्षेत्रफल और आयतन, तो ये क्षेत्रफल और आयतन आपका बाद में भी आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ठोस आकृतियां भी आपके नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि ये ठोस आकृतियां जो है ना, गणगणा, ये बेलन है, ये धारिता मापन, क्षेत्रफलन जो ये है ना, इसके अंदर इनके जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मापन से संबंधित, वो पूछे जाते हैं, तो आपको वो क्षेत्रफलन वाला पढ़ना है। ये इकाइयों वाला जो है ना, ये पढ़ा रखा है मैंने, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है ना, मापन इकाइयां, तो जेकेएम तो बहुत शानदार पढ़ा रखा है, 50,000 के आसपास व्यूज है इसके। चलिए टीचिंग मेथड की बात करें साथियों, तो टीचिंग मेथड में देखिए अभी आपके कौन कौन से हैं रीट में। प्रकृति, तर्क शक्ति, गणित की महत्ता, भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये टॉपिक देखो, आंकड़ों का प्रबंधन, इसको टीचिंग मेथड में ऐड किया गया है, मैथ्स का टॉपिक। औपचारिक अनौपचारिक विधियां, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण के अधिगम संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। जबकि यहाँ पे आपके देखिए शिक्षण विधियां जो कि दोनों में आनी है, सिंपल सी बात है। गणित के उपागम, चुनौतियां, सहायक सामग्री उपयोग, मूल्यांकन और निदानात्मक, और ये तो टीचिंग मेथड की एक सिंपल सी बात है कि टीचिंग मेथड लगभग दोनों में सेम ही है, लगभग सेम ही प्रश्न आने, आपको लगभग वही पढ़ना जो मेंस में आप पढ़ोगे, जो आप प्री में पढ़ोगे। हाँ, इसके 1000 अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको चाहिए, 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन तो कहां मिलेंगे, जल्दी बताऊंगा साथियों। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी सिलेबस की तुलना से कि किन टॉपिक्स को आपको अभी प्री के अंदर ज्यादा वेटेज देना है। प्री का पढ़ना तो आपको सारा ही है, लेकिन ज्यादा वेटेज देना। हाँ, अगर आप पहली बार रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मेंस को भूल जाओ, केवल प्री को पढ़ो और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। लेकिन आप पहले से ही रीट क्लियर हो तो आपको उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो जो आपके मेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास पहले से डिग्री है। अगर आपको ज्यादा परसेंटेज बनाने तो बना लो, फिर तो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन आप सोचते हो कि मैं तो ऐसे ही दे रहा हूं,
केवल मेंस की तैयारी करता हूं तो मेंस के उन टॉपिक को पढ़ो जो प्री में काम आएंगे। समझ में आई मेरी बात को? और अगर इसमें पढ़ने में मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, भैया टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, मैं जिंदा हूं ना यार। लेवल 1 का कंप्लीट कोर्स जिसमें प्री के बाद, अभी प्री का कोर्स चल रहा है, प्री के बाद आपको मेंस का कोर्स यहाँ पे फ्री मिलेगा साथियों, ध्यान रखना। मात्र 299 रुपए का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको टीचिंग मेथड का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, और कंप्लीट लेवल 1 प्री का और मेंस का भी कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। केवल 299 रुपए, ना नियर चल रहा है भैया, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा छूट है, यानी 299 रुपए पे भी 10% एक्स्ट्रा छूट है। और अगर आपको मैथ्स अच्छी है आपकी, आप केवल टेस्ट देना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है, केवल टीचिंग मेथड लेना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। और टीचिंग मेथड के 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन इसी कोर्स में आएंगे जो फ्री मिलेंगे। जल्दी से जाइए द JKM थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। और साथियों ठान लीजिए कि 2025 में ये गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताओ कि ये 2025 में जॉब आपकी होगी या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।